इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से कि जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, जल में क्या होता है, लहरें होती हैं, फूल में सुगंध होती है और पृथ्वी में भी गंध होती है, सूर्य में भी तेज होता है, गर्माहट होती है, चंद्रमा में शीतलता होती है। तो उसी प्रकार से क्या है कि ये पूरे संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, पहली बात तो क्या है कि सब हमको लग रहा है कि कुछ प्रकट हुआ है, कुछ अलग है। अभी कल हमने समझाया था कि सब कुछ ब्रह्म है, हम सब आप सब क्या हैं, ब्रह्म है। जहाँ पर भगवान है वहाँ पर सब कुछ है। कितनी अच्छी बात है, जहाँ पर भगवान है वहाँ सब कुछ है। संसार में सब कुछ है, सब कुछ तो आप पाने की इच्छा रखते हैं कि हम आकाश में उड़ भी लें, समुद्र में नाव से भी तैर लें और पृथ्वी पर आनंद भी कर लें, पृथ्वी पर भी चलने की इच्छा रखते हैं, तीनों ही जगह जाने की, जल थल वायु में, और हमारा मुक्ति भी हो जाए। यानी कि इस जग में सब कुछ है, संसार में है, शांति भी मिलती है हमको। मंदिर में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं तो शांति भी मिलती है, ध्यान करते हैं तो शांति मिलती है, भजन गाते हैं तो हमें शांति भी प्राप्त होती है। और दुष्ट लोगों के साथ जाते हैं तो क्या होता है, अशांति मिल जाती, मन क्षुब्ध हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो है सब कुछ संसार। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जहाँ पर परमात्मा है वहाँ सब कुछ है। यह जो है कर्ता के साथ में कर्म लगा हुआ है, यानी ईश्वर की ऐसी चमक है, ऐसी रोशनी है कि उसने अपने अंदर ही सब कुछ उत्पन्न कर दिया। अच्छा भी है और बुरा भी है सब कुछ उसी में। अब उसने हिरण्यकश्यप के प्राण लिए, मारा उसको, तो कहाँ पहुँचा जा करके, वो स्वर्ग में पहुँचा जा करके उसकी मुक्ति हो गई। था वो राक्षस, लेकिन उसका पुत्र क्या था, भगवान का बहुत ही भक्त था, प्रहलाद। भक्त होने के कारण भी जो है अपने पिता को उसने सदगति दे दी। तो भगवान ने राक्षस को भी सदगति देते हैं, मनुष्य को भी सदगति मिलती, यानी परलोक संवर सकता है, राक्षसों का भी परलोक संवर सकता है। भूत प्रेत भी जो है भगवान के प्यारे होते हैं। भूत भावन भावेश क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, भूत भावन भावेश कौन है, शंकर जी हैं। शंकर जी का एक नाम है भूत भावन भावेश, यानी भूत भी उनको प्रिय है। तो कुछ भी ईश्वर से अलग नहीं है, अच्छा बुरा कहीं कुछ भी अलग नहीं है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी क्या होता है, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। हम पूर्ण नहीं हो सकते हैं। पूर्ण हमारी जो आत्मा है, जब इस आत्मा को हम श्रेष्ठ बना लेते हैं, बहुत परम तत्व से विलीन हो जाते हैं। अगर अच्छे का संग मिल गया तो हम अच्छे बन जाते हैं, बुरे का संग मिल गया तो हम बुरे बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जीव उत्पन्न होगा तो कोई ना कोई कर्म जरूर करेगा वो, है ना। तो कर्म अलग नहीं है। अब क्या है कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, हम अच्छे कर्म करें तो हम परमात्मा को शीघ्र ही पा सकते हैं। पाना तो एक दिन पड़ेगा ही, एक न एक दिन तो हमें ईश्वर की ओर चलना ही पड़ेगा। हो सकता है हजारों जन्मों के बाद, हजारों योनियों के बाद, तो क्यों ना हम इसी जन्म में ही उसका भजन करें, उससे ही हम लौ लगाएं। एक तो क्या होता है, लौ लगाने से, प्रेम करने से इस समय भी शांति मिल जाती है, हमारे सभी जो है कार्य भी हैं वो भी सार्थक हो जाते हैं, सब सही काम हो जाते हैं, अच्छे काम हो जाते हैं। भगवान को शामिल नहीं करते हैं तो विघ्न बाधाएं आती हैं। तो ईश्वर की ओर तो जीव को एक न एक दिन चलना ही पड़ेगा। समुद्र में लहरें उत्पन्न हुई, फिर उसी में मिटी, फिर उत्पन्न हुई, फिर उसी में मिटी, तो है तो वो समुद्र ही। अब एक लोटा जल भर लिया तो उसको आप अपना कह सकते हो कि ये हमारा जल है ना, ये लोटे का जल, लेकिन है तो वो समुद्र ही। लोटे में भी समुद्र ही है कि कितना भाग हमने उसको
लेकिन उसके रूप गुण से हम कभी नहीं अलग कर सकते। जो खारापन हमारे समुद्र में था वही खारापन हमारे काहे में होगा, लोटे के जल में भी होगा। यही भगवान का कहना है कि हम जो कुछ भी है, जहाँ पर भी है, वो सब क्या है, ईश्वर मैं ही है।